ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। जब व्यक्ति यात्रा करता है और यात्रा संपन्न होने को होती है तो उसको खुशी तो होती है, पर थोड़ा सा रहेगा। उसमें दो होते हैं, दो रिएक्शंस होते हैं। एक होता है वो थक गए, अभी कितना दूर और है, और दूसरा होता है अरे वो दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं, वो दिखाई दे रहा है हमारा, तो स्पीड बढ़ जाती है। प्रश्न है, अभी नए झाड़ की कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, माया से बचने के लिए मुख में मुँह लहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। बाबा कहते हैं कि देखो, माया का तूफान जो आता है, जैसे तूफान आता है तो वृक्ष पे लगे हुए फल फूल सब झड़ जाते हैं। जब माया का तूफान आता है तो वो हमारी पर जब अटैक करता है तो हमारी गुण शक्तियाँ वो सब उस समय शिथिल पड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि उस अटैक को फेस करने के लिए आप मन ज्ञान योग वो करो, जो बात कई लास्ट में आपने बुद्धि से बाप को याद करो, याद का सब्जेक्ट मजबूत करो। गीत है ओम नमो शिवाय। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए, देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है कि मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं अपने हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ, ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ। नहीं, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। देखिए, बाबा हमको राह दिखाते हैं, उंगली पकड़ करके वहाँ ले नहीं जाते हैं। ये बात हमको समझनी है। बाबा हमारी उंगली पकड़ते हैं पुरुषार्थ में, परंतु वहाँ पहुँचाएं वो बाबा कहते हैं मैं नहीं करता ना, तो उसका फल मुझे मिलेगा। तो यहाँ पुरुषार्थ करते हो, वहाँ प्रारब्ध पाते हो। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है, सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन, जिसमें 4 युगों का चक्र चलता है। तो बाबा ने कहा, बाप की रचना ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करो।
नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है जो तुमको औरों को भी समझाना है। ये झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। बाबा ने कहा रहम दिल और महादानी बनना है। क्यों बाबा कहता है, ये भी हमको समझना चाहिए। झाड़ और गोला, देखिए आजकल हम लोग ज्ञान के चित्र नहीं लगाते, आजकल हम लोग और प्रकार की चीजें लगाते हैं, लेकिन सेवा का साधन क्या है? सेवा का साधन तो ये है ना, ये चित्र, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, जो प्रमुख चित्र हैं, इन चित्रों को बाबा कहता है कि आप बच्चे घर पे रखो तो समझाने में सहज होता है। बाप समझाते हैं बच्चे, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सब को भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं मैं दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। फिर बाबा ने कहा कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू हुआ? बोलो जब रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर युग से। अमर लोक कब शुरू हुआ? जब राम राज्य शुरू होता है। सतयुग। फिर बाबा ने कहा कि जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद न रहने से मुरझा जाते हैं, कोई तो गिर पड़ते हैं। हातम ताई का खेल है ना कि मुख में मुलहरा डाल देते थे। अगर बुद्धि में बाबा की याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ने बताया कि इस दैवी झाड़ को भी माया का तूफान आता है, और अगर बाबा की याद हो और मुख में मुलरा हो, मुख में मुलरा माना याद का। वास्तव में ये कहानी है आतम ताई की कि दो थी दरानी जेठानी, आपस में लड़ती थी। तो गए उनके पास को, जिस समय लड़ाई करने मुंह में कुछ डाल दो तो कुछ बोलेंगे नहीं आप, ये वो चीज़ है। तो बाबा ने कहा कि दोनों में कंट्रोल होगा। फिर बाबा ने कहा कि धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सत्युग की राजाई लेते हो, मेहनत जरूर करनी पड़े। फिर बाबा ने कहा परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। फिर बाबा ने कहा कि पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था, गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, ब्रह्मांड को बाबा ने कहा जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। साक्षात्कार भी करते हैं, आत्मा बिंदु रूप है। जैसे फायरफ्लाई, जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वो लाइट कम है तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। बाबा ने बताया परम धाम में कैसे आत्माएं रहती हैं, और फिर जैसे जुगनू होते हैं तो वो चमकते हैं रात को। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आत्माएं फायरफ्लाई की तरह परम धाम में उड़ेंगी, यानी सब वो ऐसा नज़ारा होगा कि सब आत्माएं वापस आ रही हैं।
बाबा ने कहा कि इस दुनिया से वैराग आना चाहिए, तुम्हें तो सारी दुनिया को भूलना है। फिर बाबा ने कहा तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं, तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परम पिता परमात्मा का परिचय देना है ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सकें, ताकि सभी परम पिता परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सकें। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वहां सेंटर्स पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए खलास। यहाँ ताजा ताजा रहता है, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। मधुबन तो मधुबन है, बाबा के सामने जाएंगे तो रिफ्रेश होंगे, वहाँ जाएंगे, सेंटरों पर होता है, सुनते हैं फिर घर जाते हैं, भूल जाते हैं। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं, जब पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। अच्छा, फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। और स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। राइट, क्योंकि वो अशुद्ध रहते हैं, कि उसके प्रभाव में, लगाव में, दबाव में नहीं आते, तभी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।